नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों का कल्याण और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, लेक टूरिज्म को बढ़ावा देगी सरकार। झीलों व जलाशयों के आसपास विकसित किए जाएंगे पर्यटन स्थल। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र से हिमाचल को उदार वित्तीय मदद देने का किया आग्रह। और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अधिकारियों को लोगों की शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृत काल में देश के गांवों और किसानों की क्षमता बढ़ाने के लिए सहकारिता क्षेत्र की भूमिका बहुत अधिक बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में भारतीय सहकारिता सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कहा कि देश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण और कृषि के हर क्षेत्र को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास कर रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि और किसानों के कल्याण के लिए हर वर्ष 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि छोटे और मझौले किसानों को सरकारी योजनाओं से बहुत लाभ हुआ है। किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि करोड़ों छोटे किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में 2,50,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष अंतरण किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार लेक टूरिज्म को बढ़ावा देगी और कृत्रिम जलाशय उभरते पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर पर्यटन क्षेत्र में नए बदलाव महसूस किए जा रहे हैं और देश विदेश से आने वाले पर्यटक प्राकृतिक नज़ारों के आसपास अपना प्रवास पसंद करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार झीलों व जलाशयों के आसपास लेक टूरिज्म विकसित करने की कार्य योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण झीलों से पर्यटकों को आकर्षित करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके तहत कांगड़ा जिले के पौंग बांध, कोल डैम, तत्तापानी में गर्म पानी के चश्मे, बिलासपुर जिले में भाखड़ा जलाशय, कुल्लू मनाली के समीप लारजी जलाशय और चंबा में चमेरा बांध जलाशय में जल आधारित पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र से हिमाचल को उदार वित्तीय मदद देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने आर्थिक संसाधन बढ़ाना चाहती है और इसी उद्देश्य से बिजली परियोजनाओं पर जल उपकर लगाया गया है। अग्निहोत्री ने बीबीएमबी में पानी उठाने को लेकर हिमाचल के लिए एनओसी की शर्त खत्म करने के केंद्र सरकार के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि हिमाचल अपना पानी प्रयोग कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारी बरसात से जल शक्ति विभाग को काफी नुकसान हुआ है और इसकी रिपोर्ट तैयार कर केंद्र को भेजी जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के सुधार पर लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने आज क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल संसोग में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया है और जुब्बल कोटखाई क्षेत्र के सरस्वती नगर में ये स्कूल खोला जाएगा। इस बीच रोहित ठाकुर ने भोलाड़ पंचायत में लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज सिरमौर जिले में शिलाई क्षेत्र के मिल्ला गांव में 9 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से बनने वाली मागनल चांदपुर चूंकोली चिमू संपर्क सड़क की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि शिलाई क्षेत्र में नाबार्ड के तहत 47 करोड़ रुपए की लागत से 7 सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 12 करोड़ रुपए की राशि से 4 सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में गिरिपुल उठाऊ पेयजल योजना से कोटी जुन्गा क्षेत्र की 12 पंचायतों को लाभ मिलेगा और इस योजना पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने आज जुन्गा व बढ़ेच पंचायतों के अनेक स्थानों पर लोगों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर समाधान किया। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि अभी तक वे कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र की 32 पंचायतों का दौरा कर लोगों की समस्याओं का समाधान कर चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज चंबा जिले में भटियात क्षेत्र के सिहुंता में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया। उन्होंने अधिकारियों को लोगों की शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने और सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। पठानिया ने कहा कि राज्य सरकार शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के सुनियोजित विकास पर बल दे रही है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की 13 पंचायतों के लिए नाबार्ड से स्वीकृत उठाऊ पेयजल योजना सिहुंता पर लगभग 19 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि जनजातीय क्षेत्रों सहित पूरे प्रदेश में शिक्षा के सुधारीकरण का कार्य जारी है और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने आज किन्नौर जिले की चगांव पंचायत में 60 लाख रुपए से बनने वाले भवन के शिलान्यास अवसर पर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला जोनागो को आदर्श पाठशाला बनाने के प्रयास किए जाएंगे और यहां अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करवाई जाएगी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार कर रही है और प्रत्येक स्कूल में इस दिशा में कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी और 10,000 मेधावी बच्चों को टैबलेट, 762 स्कूलों में ICT योजना के तहत डिजिटल हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की व्यवस्था की जाएगी। सोलन नगर निगम के 5 मनोनीत पार्षदों को आज उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने शपथ दिलाई। इनमें गुरप्रीत सिंह, पुनीत नारंग, रजत थापा, दीपा और विजय ठाकुर शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने सभी मनोनीत पार्षदों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि वे नगर निगम सोलन के विकास में अपना सक्रिय योगदान देंगे। धनीराम शांडिल ने कहा कि सभी पार्षदों और लोगों के सहयोग से ही सोलन को देश के स्वच्छ शहरों की सूची में शुमार किया जा सकता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई 2023 सत्र के लिए विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा कोर्सों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। शिमला स्थित इग्नू के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर जोगेंद्र कुमार यादव ने बताया कि आरक्षित वर्गों के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय की ओर से BA, BCom और BSc कार्यक्रमों में मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। इच्छुक विद्यार्थी इग्नू की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। ये दिन मशहूर डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की स्मृति में मनाया जाता है। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और आज ही के दिन वर्ष 1962 में उनकी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर रॉय एक राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ शिक्षा के प्रबल समर्थक भी थे। चिकित्सक दिवस का आयोजन समाज की भलाई के लिए स्वास्थ्य सेवा के प्रति चिकित्सकों के समर्पण तथा उनके योगदान के सम्मान स्वरूप किया जाता है। राज्य के अनेक भागों में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की भारी वर्षा हुई है। सोलन जिले के कसौली व सिरमौर जिले के धौलाकुआं में 43 और शिमला जिले के जुब्बड़हट्टी में 30 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही वर्षा से नदी नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने और नदी नालों के किनारे न जाने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन प्रदेश के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों का कल्याण और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, लेक टूरिज्म को बढ़ावा देगी सरकार। झीलों व जलाशयों के आसपास विकसित किए जाएंगे पर्यटन स्थल। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र से हिमाचल को उदार वित्तीय मदद देने का किया आग्रह।
और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अधिकारियों को लोगों की शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने के दिए निर्देश। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।